जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 6 आ चुका है जिसमें हमको किरारा की पावर्स समझाई गई हैं, एक्सप्लेन करी गई हैं और उसको और डिटेल में मैं आज की इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और साथ में हमको लास्ट में ग्रैंड एंट्री भी देखने को मिली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पर ना मेगुमी और पांडा हकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस तक पहुंचने के लिए वो पहले टारगेट करते हैं उसके वर्कर्स को। और ये जो पूरा सेटअप था ना, ये मुझे तो इसने सरप्राइज कर दिया। मेगुमी फुशिगुरो, जिसको आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ जानवर बाहर निकालते हुए देखा था, कर्स टेक्निक का यूज करते हुए देखा था और वो डोमेन एक्सपेंशन भी कर लेता है, इस बार वो लिटरली लोगों की शैडो में छुपा हुआ था और उनको हंट कर रहा था। ये पावर ना देखने में भले ही नॉर्मल लगे कि भाई ये शैडो में छुपना और ये सब कुछ तो निंजा हथौड़ी भी कर सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इससे खतरनाक पावर किसी के पास नहीं होगी। ऑब्वियसली गोजो सतोरु को हम साइड कर सकते हैं, वो इंसान तो भाई मुक्का मार के इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है। फिर कुछ गार्ड्स को मारने के बाद में मेगुमी और पांडा का सामना होता है किरारा से, जो कि ऐसे ही घूम रही होती है और वो भी इन दोनों को स्पॉट कर लेती है और देखती समझ जाती है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। उसको लगता है कि शायद से हकारी डेंजर में है, इसलिए वो उसको कॉल करती है और यहीं पर सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं पिछले एपिसोड के उस सीन में जहां पर हकारी को कॉल आया होता है। अब टाइम पे मेगुमी और पांडा किरारा पे अटैक तो कर देते हैं, मगर किरारा तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं रहता। गोजो की इन्फिनिटी की तरह कोई ऐसी टेक्निक किरारा के पास भी रहती है जो एक सर्टेन डिस्टेंस रखने पे मेगुमी और पांडा को मजबूर कर देती है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगा मार्क इसका रीजन रहता है जो किरारा ने उनकी कर्स टेक्निक पे लगाया होता है। और उन्हीं मार्क्स को देखकर ना मेगुमी समझ आता है कि ये जो टेक्निक है ये कॉन्स्टिलेशन पर बेस्ड है और कॉन्स्टिलेशन मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और किरारा भी एडमिट करती है कि अगर हल्का सा भी किसी को आइडिया होगा ना इस टेक्निक के बारे में तो पूरा इस चीज को एक्सपोज कर सकता है। और उसके बाद मेगुमी एक तुक्का लगाता है कि कॉन्स्टलेशन सदन क्रॉस कॉन्स्टलेशन है, जिसपे किरारा का रिएक्शन बदल जाता है और मेगुमी समझ जाता है उसका रिएक्शन देखते ही कि उसका जो तुक्का है वो बिल्कुल सही है। अगर बात करें सदन क्रॉस कॉन्स्टलेशन की, तो ये 5 स्टार से बना हुआ कॉन्स्टलेशन होता है क्रॉस शेप में। और अगर किरारा की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये मान लो कि उन 5 स्टार्स का नाम है ए बी सी डी और ई। अब जब तक ए नाम वाला जो स्टार है वो बी को टच करके ए ना बना दे तब तक वो सी को टच नहीं कर सकता, और अगर सी को टच करके बी ना बना दे तब तक वो डी को टच नहीं कर सकता। और इसलिए मेगुमी, जो कि मान लो बी स्टार है, वो किरारा को टच नहीं कर सकता जब तक वो सी वाले स्टार ऑब्जेक्ट को टच ना कर दे। और मेगुमी उसको फाइनली ढूंढ ही लेता है, लेकिन यहाँ पर किरारा बीच में आ जाती है। अब देखो, किरारा भी सी वाले ऑब्जेक्ट को टच कर सकती है और मेगुमी भी सी वाले ऑब्जेक्ट को टच कर सकता है, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट बी और डी के बीच में है। लेकिन किरारा के बीच में आने से मेगुमी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के बीच में ना एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन बाद में मेगुमी का कुत्ता उसको टच कर देता है, जिससे अब मेगुमी सी वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है, या कह लो कि सी वाला स्टार बन चुका है और डी पे बैठी किरारा को पकड़ सकता है। और वो उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन तब तक ना हकारी यूजी को मारता पीटता हुआ बाहर लेकर आता है। और मुझे ना यहाँ पर यूजी को देखकर थॉरफिन की याद आ गई थी। हकारी उसे गंदी तरीके से मार रहा, लेकिन वो फाइट बैक नहीं कर रहा ताकि वो हकारी को अपनी टीम में ले सके, प्रूव कर सके कि वो किस पर्पस से यहाँ पर आया है। और इस समय तक ना मेगुमी किरारा को सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है कि भाई साहब क्या माहौल चल रहा है, क्यों हकारी की जरूरत है, और वो मान भी चुकी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि हकारी को कोई शौक नहीं है इन सब लोगों की मदद करने का। और यहाँ पर यूजी खुद को कॉग बुलाता है। कॉग का काम होता है कि व्हील्स के एज पे रहे, जिससे सारी व्हील्स साथ में चल सके। ये मोस्टली घड़ी में यूज होता है और हकारी उसे पंचेस मारते रहता है, बट वो उठ के खड़ा हो जाता है। फिर फाइनल पंच के बाद हकारी को लगता है कि यूजी बेहोश हो गया है, बट यूजी वापस आता है और हकारी को रियलाइज होता है कि यूजी के पैशन में दम है। और किरारा के इस बात को एड्रेस करने के बाद में हकारी मान जाता है। लेकिन जब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है ना, तब एक दूसरे कोने के अंदर एक बंदा है जो लगभग 40 सॉर्सरर्स को निपटा चुका है, और वो और कोई नहीं, नया रूल देने वाला कशिमो था, जो कि 400 साल पुराना सॉर्सरर है, जो एंजल की तरह रीइंकारनेट हुआ है कलिंग गेम के लिए, जिसका एक ही मकसद है, सुकुना से लड़ना। और इस मकसद के लिए वो रूल चेंज करता है कि अब हर प्लेयर का नाम, कॉलोनी, पॉइंट्स और रूल कितने चेंज किए ये देखा जा सकता है, ताकि कशिमो इस इंफॉर्मेशन की मदद से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को ढूंढकर उनसे लड़ सके। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। और हमें इस एपिसोड में ये भी देखने को मिलता है कि हकारी को भी ना गोजो की ही तरह हायर अप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको नफरत है। वो जुजुत्सु सोसाइटी के सिस्टम को चेंज करना चाहता है, और वो ना साथ ही सॉर्सरर से नफरत नहीं करता है, वो उनकी मदद करने में भी खुश रहता था। तो यार मुझे लगता है कि शायद गोजो के जाने के बाद में हकारी वो बंदा है जो गोजो की जगह ले सकता है बाकी सॉर्सरर्स के लिए। और जहां तक एपिसोड के एनिमेशन और आर्ट स्टाइल की बात है ना,
तो यहाँ पर तो मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आई, मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर भी ना सीन के हिसाब से दिया जा रहा था, ऐसा नहीं कि एक्शन सीन या फिर जो सीन चल रहा है वो कुछ और वाइब वाला है और ओएसटी कुछ और ही चल रहा है। और भले ही एपिसोड उतना ज्यादा एपिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर किरारा की कर्ज टेक्निक को ना बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। और यूजी का वो जो हैवी डायलॉग था हकारी के सामने, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।